अगर किसी भी साइड, अगर वारिस भाई को कोई भी मुद्दा उन्हें खटक रहा है तो कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। हिंदू भी कोर्ट जा रहा है, विष्णु जैन भी कोर्ट जा रहे हैं। अब कोर्ट जाने में, कोर्ट के सर्वे ऑर्डर करने में, बड़े कोर्ट के ये कहने में कि अभी जो राजदार होता है उसे कोर्ट जाने में डर लगता है। हिंदू जो जा रहा है कोर्ट में ना, चले जाइए, इसमें दिक्कत क्या है? गलत इंटेंशन से जा रहा है। नहीं, ये लोग जा रहे गलत इंटेंशन से जा रहे क्योंकि ऑलरेडी मैटर सेटल हो चुका है। विष्णु जैन जी, गलत इंटेंशन वाला कौन है? ये विष्णु जैन जो पत्थर उठाता है या जो कोर्ट? अरे इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बात का पता है केंद्र क्या है? केंद्र यह है कि ज्ञानव्यापी में जिस दिन जिसको एक फाउंटेन कह रहे हैं और हम शिवलिंग कह रहे हैं, जिस दिन उसकी जांच हो गई साबित हो जाएगा कि वो शिवलिंग है। और मैं आपको बता दूं, उस जांच को रुकवाने के लिए यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए। मैं कहूं इनके इंटेंशन सही नहीं है, इनके दिल में चोर है, मैं भी तो बोल सकता हूं, पर मैंने कहा कि ठीक है लीगल बात है, आप अपनी लीगल बात कोर्ट में रखिए। अब एक बार सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आज जो जितनी ये लड़ाई हो रही है ना, जो हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो इश्यूज उठा रहे हैं, मैं इसको बताना चाहता हूं, इसको आप लोग एक अलग दृष्टिकोण से ले रहे हैं, हम लोग इसको अलग दृष्टिकोण से लेते हैं। हमारे दृष्टिकोण के रूप में ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र थे और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत के, हमारे कल्चरल टूरिज्म के केंद्र थे। मतलब आस्था, मतलब आप आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, मैं संविधान की बुनियाद पे जा रहा हूं। ये आस्था से चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा। बताओ मेरे को बताओ, नहीं आस्था पे चलेगा, रूल ऑफ लॉ पे चलेगा। जब आपके पार्टी के अध्यक्ष अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाए तो आप मेरी बाप की क्या इज्जत करोगे? लीगल बात करो, आप बिना बोली समझ गए? ये बैठे हुए आप मेरे पिताजी बैठे हैं बीजेपी करेंगे, लीगल बात करो, जवाब दूंगा। नेता किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी है। मेरा भाई कान खोल के सुन, अशोक हुआ 263 BC में, पुष्यमित्र हुआ 182 BC में। 90 साल के बाद अशोकावदान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी में मोदी का उल्लेख। अब चुप रहिए, सुनिए। हुकूमत खत्म करके कब्जा करा। डायनेस्टी कैसे बनी? क्या तरीका है भाई? शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा आपको। आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा आपको। काउंटर का समय शुंग डायनेस्टी कैसे बनी? मैंने नहीं बोला, आप सोच नहीं कोट कर पाए, आप हवा में बोल रहे थे। आप सुनो अमित जमाई, कान खोल के सुनो। आरएसएस की किताब समझ बोलिएगा, आरएसएस की किताब समझ बोलिएगा। क्या तरीका है ऐसे बदतमीजी का? ये तरीका नहीं होता डिबेट का। अमित जमाई, अब सुनो कान खोल के। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, सरकारी किताब है, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुना उसमें है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229। उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है देयर इज नो डाउट अबाउट इट that the destruction of Buddhism was done by the invasions of Muslims। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जैन मंदिर पे हमला हुआ। जैन मंदिर 1000 साल पहले जा रहे हैं, 1000 साल पहले किया। जहां ताकत में आते हो, ज्यादा पढ़े लिखे, जहां ताकत में आते हो माइनॉरिटीज पे हमला करते हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो। यही इतिहास है। चलो हिंदू मुस्लिम की बात अलग है। सुनो, अरे भाई सुनो, जहां सिर्फ मस्जिद है वहां धमाके में क्यों गिरा? बताओ पेशावर में धमाके क्यों होते? बताओ अफगानिस्तान में धमाके क्यों होते? बताओ सीरिया में धमाके क्यों होते? हमला क्या सिर्फ मस्जिद में धमाके? जूनागढ़ पे हमला मत करो, जूनागढ़ पे हमला सोर्स तुम्हें नहीं पता था, एक किताब नहीं पता था, और जब सोर्स को करने लगे कॉन्सेप्ट करने लगे। नरेंद्र मोदी का गुजरात, नरेंद्र मोदी का गुजरात जैनियों की मंदिर पे हमला करके कब्जा करेंगे। चलिए अमित जमाई जी, अमित जमाई जी, अमित जमाई जी, अमित जमाई जी, आप विष्णु जैन से, आप विष्णु जैन से ज्यादा जैनी तो नहीं है ना? विष्णु जैन जी, इन्होंने जो कहा इसका सच क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे अमीक भाई की इस बात से ऐतराज। इन्होंने कहा कि मैं गैर हिंदू हूं। मैं अपने बिहाफ पे और जितने मेरे जैन मुनि हैं जिनको मैं नमस्तु करता हूं, उनके बिहाफ पे कहना चाहता हूं कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। तो जो ये बोल रहे हैं कि हम अलग हैं या हिंदू समाज अपने आप को हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं मानते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। मैं उतना ही सनातनी और उतना ही जैन हूं, हम दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आपको जैन सभ्यता को समझना है तो जाकर रणकपुर के जैन मंदिर को देख लीजिए, जहां पे भैरव भैरवी की पूजा होती है और हमेशा हिंदू और जैन मंदिर साथ में बने। पहली बात। अमीक भाई को बड़ी चिंता थी गिरनार में क्या हो रहा है। नाविका जी, एक बहुत मर्मम घटना बताना चाहता हूं। 2013 में सुधांशु जी यहाँ पे, उनको अच्छे से याद होगा, और ये मैंने इसके ऊपर केस किया था, मेरे पास इसका एफिडेविट पूरा रिकॉर्ड है। जब 2013 में फरवरी में अखिलेश सरकार आई थी तो हमारे लखनऊ में एक बुद्धा चौक होती थी, बुद्धा पार्क होता था और महावीर चौक थी। वहां पे महावीर जी की मूर्ति तोड़ दी थी नमाज के बाद,
ठीक है, बुद्धा जी की मूर्ति, वीडियो है उसका, उसके ऊपर पेशाब की गई थी, ठीक है। मैं नेशनल टेलीविजन जब आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ी और सुनिए, और नाविका जी, हमने रिप्रेजेंटेशन दिए गवर्नमेंट को कि हमारी महावीर स्वामी की मूर्ति को वापस स्थापित करिए, सरकार ने नहीं किया। जस्टिस उमानाथ सिंह साहब की बेंच थी, हम लोग ने याचिका की, कोर्ट ने कहा जो पहले मूर्ति थी उससे भव्य मूर्ति वहां पे इमीडिएट लगाई जाए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद निकली। आज यहां पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने यहां पे बात की कि, एक मिनट बता रहा हूं, जूनागढ़ की बात पे भी आ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं जो निहत्ते का, आज तो 6 दिसंबर है, निहत्ते, सर आप ऐसे बीच में, सर आप ऐसे नीचे लखनऊ की बात बता दी, काउंटर अपने आप को बचाइए मत। जूनागढ़ के जैन समाज के साथ खड़े हो, पूरा मुल्क देख रहा है आपको। विष्णु जैन, आप युवा हो, बोलेंगे, आप युवा हो, आप युवा हो, बामियान में राजनीति राइट हो या कुछ भी हो, और तुम्हारे आप युवा हो, बयान है तालिबान मेरे दिल में, आप युवा हो, बोलो आप युवा हो, मेरे दिल में शफीकुर बीजेपी आपको इस्तेमाल कर रही है, एक अलग बात है, उड़ाया था, लेकिन जूनागढ़ पे सबसे बड़ी जैन मंदिर के हमले पर नहीं बोल रहा हूं। बोलने लगते हैं आगे, पूरा देश का जैन देख रहा है। बोलो बोलो बोलो, हम भी बोलेंगे, हमें बोलने तो दीजिए। आगे चिल्लाने के लिए सब में जूनागढ़ पे बोलिए। देखिए पहले मैं एक मिनट आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा ना, अपने हिसाब से बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, निहत्ते कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाना हो, चाहे वो पहले आपने किया हो, उसके बाद बोलना हो कि उनकी जो लोग हैं वो 32 ही मरे थे, जबकि उससे कहीं ज्यादा मरे थे, उनको कंपनसेशन ना देना हो, शांति सुरक्षा बल लाना हो, उर्दू ट्रांसलेटर लाना हो, 2013 में आतंकवादियों को छोड़ना हो, ये सारा इनका पूरा हमने इतिहास देखा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने यहां पे कहा कि जो राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो हम सबने मान लिया। भाई आपको मानना ही था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप क्या कहोगे, हम नहीं मानते? तो आप नहीं मानते तो आपके नहीं मानने से कुछ भी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सबके ऊपर आर्टिकल 141 के अंदर बाइंडिंग है। अब जहां तक इन्होंने जूनागढ़ की बात की, गिरनार जी पर्वत की, मैं उसमें बताना चाहता हूं नाविका जी, उसके 5वें टोक पे एक डिस्प्यूट चल रहा है, बात सही है, और उस डिस्प्यूट के लिए दोनों समाज आपस में बैठ के उसका हल निकाल रहे हैं, और बहुत जल्दी आपस में म्यूचुअल कंसेंट से उसका हल निकलने जा रहा है। जितने हमारे जैन मुनिराज हैं वो, और जितने वहां के स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ के बहुत जल्दी उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाले हैं। 2006 से गुजरात हाईकोर्ट में उसके ऊपर केस चल रहा है, पर वो डिस्प्यूट एमिकेबली बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। इतना सा इश्यू है कि जो भगवान नेमिनाथ की वहां पे चरण पादुका है, उसके दर्शन करने का जैन समाज के लोगों को अधिकार मिले, और वहां पे आपस में डिस्कशन चल के बहुत जल्दी म्यूचुअल कंसेंट से वो सॉल्व होने वाला है। ये मैं आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं, तो इनको इतनी फिक्र है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं अमीक जमई भाई से ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने बहुत जैन समाज की बात कही, इनसे जरा पूछिए कि कुतुब मीनार के परिसर के अंदर लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? अब मैंने जवाब दे दिया गिरनार जी का, इसके लिए बताइए। जब आपने कहा पुष्पमित्र सिंह, एक मिनट सर, आपने कहा पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है, मैं पूछना चाहता हूं क्या औरंगजेब, खिलजी, बाबर, जिन लोगों ने यहाँ पे हजारों हमारी माताओं बहनों का जौहर किया, वो आपके हीरो है? ये बताइए, इस देश का संविधान आपका हीरो है? और अगर इस देश का संविधान आपका हीरो है, तो जो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? विष्णु जैन, आपका हीरो सावरकर है, गोडसे, मैं नहीं जानता हूं। इस देश का जो हीरो है ना, मुसलमानों का। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूं मुसलमानों का, मैं कुतुब मीनार के जमाने में पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं पैदा नहीं हुआ, कुतुब मीनार पे जवाब ये पैदा हुए थे ना, कोई पैदा हुआ। तो आप ज्ञान वापी के जमाने में भी नहीं हुए, आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों बोल रही हैं? मस्जिद संबल के जमाने में भी नहीं हुए। जब ये कहते हैं कि हम इस देश को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं, दुनिया में हम नेता बनाना चाहते हैं, आप नेता नहीं, इस देश को आग लगाकर खाक कर देना चाहते हैं। अब मैं बताता हूं सरेआम कैसे झूठ बोलता है कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। अभी वारिस पठान ने बोला, जूनागढ़ गुजरात में क्या हुआ, पूरी बात बोले। अब आप बोल चुके सर, जैन मंदिर कब्जा किया आपने, आप बोल चुके, आपने जैन मंदिर कब्जा किया कि नहीं? सर बोल, गोमटगिरी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर पर कब्जा हुआ कि नहीं? अब आप बोल, हम जाए क्या बोल चुके ना? अरे हम कह रहे हैं, अब हमें बोलने की जाए, दंगा करवाएं, कुछ करवाइए, जैनों को लड़वाएं, हिंदुओं धमकी ये धमकी किस बात की है? देश में संविधान है, कोर्ट जाइए। अब देखिए, अमीक जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला। अभी उसका पहला प्रमाण ये कह रहे हैं मुसलमानों ने बड़ा उदार हृदय दिखाया और सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया। भैया कान में तेल डाले बैठे तो वारिस पठान तो बोले कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी और हम हमेशा मानते। मेरे भाई, एक तरफ ये बोल रहा, दूसरी तरफ ये बोल रहा, सरेआम झूठ इसे कहते हैं।